जन्म मिल भी जाए ना तो भी भगवान का भजन नहीं हो पाता। ये कुंभ किसके बल पर चल रहा है? कौन इसको चलाने वाला है, कौन इसको निभाने वाला है? और आज से थोड़ी ना चल रहा है, हजारों लाखों वर्ष इस कुंभ को चलाते चलाते हो। किसी ने पूछा क्या शंकर भगवान कुंभ में आते हैं? हमने कहा आते हैं। आपने देखा है? हमने कहा देखा है। कब देखा? हमने कहा जब हम कुंभ में आए तब देखा। बस अंतर इतना है, कुंभ में मेरे राम धनुषधारी बनकर नहीं आते, कुंभ में मेरे भगवान विष्णु सुदर्शन चक्रधारी बनकर नहीं आते, कुंभ में मेरे शंकर भगवान डमरूधारी बनकर नहीं आते, कुंभ में मेरे शंकर भगवान पोटलाधारी और बेगधारी बनकर आते। यहाँ जितने अपने सिर पर बेग लेकर 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर चल रहे हैं, पोटली सिर पर है, बाजू में गंगा का जल है, नहाए गंगा के जल को बाटल में भरकर सिर पर धरकर पोटली बेग बच्चों का साथ एक दूसरे से रस्सी बांधकर जो चलकर जा रहे हैं, यही मेरे शंकर हैं और यही मेरी पार्वती। 7 दिन के लिए आप ये शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए प्रयागराज की भूमि पर आए, और ये हमारा विश्वास करता है कि इस प्रयागराज की भूमि से भले तुमने 1 महीने का कल्पवास नहीं करा, भले तुमने पूरे 1 महीने रहकर कुंभ का आनंद नहीं लिया, कुंभ का दर्शन नहीं किया, पर यह विश्वास करता है कि 7 दिन की अगर शिव पुराण पंडाल में बैठकर सुन रहे हो तो पूरा 1 महीने का क्या 1 वर्ष का पुण्य फल भी तुम्हारे खाते में लिखा कर जाए। केवल तुम गंगा का जल लेकर या माँ यमुना जी का जल लेकर या माँ सरस्वती का जल लेकर नहीं, तुम यहाँ से शिव तत्व भी लेकर जाओ, भगवान शंकर को अपने हृदय में बिठाकर स्वयं लेकर जाओ। शिव पार्वती जी से कहते हैं महाशमशान में, नंदन वन में, काशी में, पार्वती दुनिया के लोग समझते हैं कि मैं शंकर अपने मूल स्वरूप में संसार वासियों के सामने आता हूं, पर दुनिया के लोगों को नहीं मालूम कि मैं रुद्र हूं। 3 चीजें, पहले नंबर पर दाम, दूसरे नंबर पर नाम और तीसरे नंबर पर राम। दाम मतलब पैसे, दूसरे नंबर पर नाम मतलब अपनी शोहरत, अपना नाम, अपनी प्रतिष्ठा, और तीसरे नंबर पर जम के बोलो 3 चीजें हैं, दाम, बोलो दाम, नाम, राम। शिव महापुराण की कथा में स्वयं शंकर पार्वती जी से कहते हैं, शिव कहते हैं पार्वती को, श्री शैलम की पवित्र भूमि पर मल्लिकार्जुन में जब षडानंद कार्तिकेय जी को ढूंढने के लिए गए और मालूम पड़ा कि श्री शैलम की धरा पर षडानंद कार्तिक के तप में लीन है, तो शंकर पार्वती वहां बैठकर चर्चा करते। 3 पार्वती, दुनिया के लोग जब दाम को पकड़ते हैं, पैसे को पकड़ते हैं, तो भी राम छूट जाता है, और दुनिया के लोग जब नाम को पकड़ते हैं, अपनी हस्ती बढ़ाने के चक्कर में, अपना नाम बढ़ाने के चक्कर में, अपना वर्चस्व बढ़ाने के चक्कर में आगे बढ़ते हैं, तो भी राम छूट जाता है। और सुनो पार्वती, जब दुनिया के लोग दाम पकड़ते हैं तो राम छूटता है, नाम पकड़ते हैं तो राम छूटता है, पर सुन पार्वती, जब दुनिया के लोग राम को पकड़ लेते हैं तो दाम भी आता है और नाम भी आता है, दोनों बढ़ता चलेगा। पर इन सारे नामों में सर्वश्रेष्ठ नाम की उपाधि कौन सी है? जब आप शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, जब शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो या शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए पंडाल में पहुंचते हो ना, तब लोग कहते हैं ये शंकर जी की भक्त है, ये शिव की चेली है, शिव की भक्त है, ये शंकर की भक्त है, ये अड़भंगे शिव की भक्त है। जहां तुम्हारा मन पड़ जाए तहां चिल्ला कर कह दो श्री शिवाय नमस्ते, बोल बम का नारा है,
सारी समस्या का हल। जहां तुम्हारा मर्द पड़ जाए तहां से निकलो तो श्री शिवाय नमस्ते हम कहते कहते राम नाम कृष्ण नाम शिव नाम जब 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 कब तक इंतजार करेंगे? एक जगह पे बैठकर भगवान आएगा आएगा आएगा। इसलिए खाते पीते चलते फिरते नाचते गाते कैसे भी जपो, नाम जपो। कलयुग केवल राम को पकड़ा, नाम अपने आप बढ़ गया, दाम भी बढ़ गया। हम पहले भी एक बार कथा में कहे हैं कि माला माल बनने के लिए सबसे पहला शब्द है माला। माला माल लिखो तो माला माल लिखोगे तो पहला शब्द आएगा माला, फिर आएगा माल। अगर माला को पकड़ोगे तो माल तो अपने आप आएगा, और अगर माल को पकड़ोगे तो माला भी चली जाएगी। इसलिए राम को पकड़ो, कृष्ण को पकड़ो, शिव को पकड़ो। अपने भगवान की अविरल भक्ति को, मंत्र जाप को, नाम जाप को, भगवान की अविरल भक्ति को पकड़ने का प्रयास करो। और जब आप शंकर के आश्रित हो जाओगे, राम नाम कृष्ण नाम शिव नाम के आश्रित हो जाओगे तो शिव तुम्हारा होगा। शिव मेरे ओघड़दानी मेरे शंकर भगवान, भगवान नारायण का भजन करते हैं और नारायण भगवान शंकर का भजन करते हैं। राम भजने वाले को शिव मिलता है और शिव भजने वाले को राम जरूर मिलता है। आप जपो। किसी मंदिर में सेवा करने को मिल गया, किसी में झाड़ू लगा दी, किसी में पोछा लगा दिया, किसी मंदिर में सफाई कर दी, किसी मंदिर को अच्छा साफ कर दिया, किसी मंदिर में झाड़ू पोछा कर दिया, अच्छा साफ कर दिया, क्लीन कर दिया, तो भगवान को धन्यवाद देना कि ये बड़ी आपकी कृपा है कि तुमने मुझे सेवा के लायक है। ये बड़ी कृपा है, आपने मुझे सेवा के लायक बनाया, आपने मुझे सेवा के कार्य के लिए जोड़ा है। शिव पर चढ़े हुए जल का फल किया, शंकर भगवान की कथा श्रवण करने का फल किया। मां शबरी अम्बा से मेरे राम जी कह रहे हैं कि संतों का सानिध्य कर कर कथा को सुनना चालू करो, राम को मिलने में देरी नहीं होगी। और सुन, मां शबरी अम्बा से मेरे राम जी कहते हैं कि तुमने सत्संग सुना, तुमने कथा सुनी, मेरी चर्चा सुनी, इसलिए मुझे तेरे दरवाजे तक आना पड़ा तुझे दर्शन देने के लिए। जो शिव महापुराण की कथा श्रवण करता है, जो शंकर की कथा को सुनता है, जो शिव तत्व को धारण करता है, शंकर के मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ाता है, शिव कथा को जो दिल से अपने भीतर उतारता है, तो प्रथम सत्संग, दूसरी कथा भगवान की कथा, ये जो दिल से सुनता है, तो जैसे शबरी अम्बा ने अपने गुरु मातंग बाबा के मुख से राम जी की कथा सुनी, राम जी का सत्संग किया, तो राम जी को दर्शन देने जाना पड़ा। उसी तरह यदि आप शिव जी की कथा सुन रहे हो, शंकर की कथा सुन रहे हो, तो एक ना एक दिन शंकर को भी तुम्हारे दरवाजे पर दर्शन देने के लिए आना ही पड़ेगा। शिव तत्व को पहचान। भगवान नारायण भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं, शिवलिंग क्या है? दुनिया के लोग उसको पाषाण समझते हैं, पत्थर का एक स्वरूप। भले तुम राम जी की आराधना करो, कृष्ण भगवान की आराधना करो, देवी की आराधना करो, चाहे दत्त की आराधना करो, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, जिस देवता की आराधना करो, पर इस पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद शंकर को जानना बहुत जरूरी है। शिव को पहचानना बहुत जरूरी है। शिव को पहचानोगे कैसे? फिर निवेदन है, जैसे कुंभ के मेले में मेरा शंकर भगवान गंगाधारी बनकर नहीं, डमरूधारी बनकर नहीं, बेगधारी पोटलाधारी बनकर आता है, उसी तरह शिव तुम्हारे दुख को समाप्त करने के लिए किसी का रूप रखकर तुम्हारे पास चल। और वो रूप कौन सा है? कोई मनुष्य का रूप रखकर नहीं आएगा, कोई मानव का रूप रखकर नहीं आएगा, आपके विश्वास के बल पर आएगा। अभी कथा में कहा था, दाम को पकड़ोगे तो राम चला जाएगा और नाम को पकड़ोगे तो राम चला जाएगा। पर राम को पकड़ोगे तो दाम भी आएगा और नाम, दोनों। कितना शिव पर भरोसा करते हैं, कितना शंकर पर विश्वास करते हैं। शिव तत्व कहता है, आप शंकर के आश्रित होकर चल रहे हो, शिव के आश्रित होकर चल रहे हो, तो शिव
तुम्हारे कदम से कदम मिलाकर तुम्हारे साथ चल रहे। आपकी और हमारी इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि हम शिव को जान सके। जब 33 कोटि देव नहीं जान पाए, लंका का राजा रावण नहीं पहचान पाया, तो हम क्या पहचाने? हमें सरल भाव में शिव की आराधना करना, सरल। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर, इन तीनों युग को मिला लो तो भगवान का अवतार कितनी बार हुआ, भगवान कितनी बार प्रकट हुए, भगवान कितनी बार पृथ्वी पर आए, कितनी बार उन्होंने दर्शन दिया। जम के बोलो जरा। शास्त्रों की मत माने तो सतयुग, त्रेता और द्वापर को मिलाओगे तो 24 अवतार भगवान के हुए, 24 बार भगवान ने दर्शन दिया। पर केवल कलयुग का अगर दर्शन करो तो 55 बार भगवान ने आकर भक्तों को दर्शन दिया। सतयुग, त्रेता और द्वापर को मिलाकर देखोगे तो 24 बार भगवान आया है। पर बारे कलयुग, धन्य है तो जो कलयुग में 55 बार भगवान ने आकर दर्शन दिया, 55 बार। और तो भी लोग कहें कि कलयुग बेकार है, तो भी लोग क्या कलयुग बेकार है? बहुत दुनिया के लोग कहते हैं इतना पाप बढ़ गया, इतना पाप बढ़ गया, इतना पाप बढ़ गया, इतना पाप बढ़ गया। दुनिया की दृष्टि में पाप बढ़ गया होगा। जरा आकर एक बार इस महाकुंभ का नजारा देखिए, जो 7-7 किलोमीटर दूर से बेग सिर पर रखकर, पोटला रखकर गंगा माँ का दर्शन करने के लिए, स्नान करने के लिए भगवान का नाम ले लेकर आ रहे हैं, भगवान की भक्ति करते चले आ रहे हैं। कुंभ के मेले में आने के बाद, इस प्रयागराज की भूमि पर आने के बाद अगर आप शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए बैठे हो, शिव तत्व को जानने के लिए बैठे हो, तो आपसे एक निवेदन है कि हमको शंकर को नहीं जानना, हम शिव को ना जाने, हम तो इतना जाने कि हम एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाते हैं। और मेरा मन और विश्वास कहता है कि भले मैं शंकर को नहीं जानती, पर एक लोटे जल को जानती हूं, वो जल मेरा कल बदलेगा जरूर, ये निश्चित। मैं शंकर को भजती हूँ, शंकर का गुणगान करती हूँ, शंकर को जानती हूँ। कुछ नहीं जानती मैं, पंचाक्षर मंत्र को जानती हूँ, नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र को जानती हूँ मैं, ओम नमः शिवाय, या मैं जानती हूँ श्री शिवाय नमस्ते। मैं जानती हूँ, मैं शंकर के नाम का स्मरण कर रही हूँ तो शिव मेरा है, शिव मेरा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री